नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने किए कई आयोजन। लोक गायिका मीना नेगी ने दी गीतों की प्रस्तुति। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग। बेरीनाग स्थित कथित मस्जिद को हटाने की मांग लगातार जारी। राष्ट्रीय सेवा संघ ने जीआईसी मैदान तक निकाली रैली। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया। मसूरी में रामनाथ पवार स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। बालिका वर्ग में मसूरी टीम ने हासिल की। और रानी पोखरी में नदी नालों के किनारे पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हुड़दंग करते पाए जाने पर 8 युवकों का काटा चला। दोपहिया वाहनों को कब्जे में लेकर किया सीज। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की देहरादून से आ रही आपको बता दें, पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने की धामी सरकार की जमकर सराहना। आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष हो रहा है शुरू। ये कहना है पीएम मोदी का। उत्तराखंड में चल रहा विकास का महायज्ञ। उत्तराखंड की नीतियां देश के लिए बन रही उदाहरण। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को इसी कालखंड में होते देखेगा पूरा। डबल इंजन सरकार का सही अर्थ उत्तराखंड में आ रहा नजर। सीमाओं पर स्थित गांव हमारे लिए देश के पहले गांव। पर्यटन और श्रद्धालु की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। 9 नवंबर को शक्ति का प्रतीक बताते हुए पीएम मोदी ने किए 9 आग्रह। 5 उत्तराखंड वासियों और 4 उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किया आग्रह। बोली भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिवारी वाले गांवों को संवारें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम और तीर्थों की मर्यादा का करे पालन। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है। यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि अपने उत्तराखंड को प्राप्त करने के लिए हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने कितना कुछ समर्पित किया है। उन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बिना इस देवभूमि का कोई अस्तित्व नहीं है। पृथक राज्य की मांग के दौरान मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी गोलीकांड जैसे तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर आज भी मन सिहर उठ जाता है। अपने उत्तराखंड के 24वें वर्ष को पूर्ण करके 25वें वर्ष की ओर अग्रसर होने की बहुत शुभकामना देती हूँ। अपने रजत जयंती के अवसर पर मैं सबको बधाइयाँ भी देती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा उत्तराखंड अपने इस 24 वर्ष को पूर्ण करने के बाद 25वें वर्ष के प्रवेश में। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाइयां दी है। बड़ी खबर, प्रदेशवासियों को दी राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। डीजीपी ने रैतिक परेड में शिरकत करने पर राज्यपाल सीएम धामी और जनप्रतिनिधि गणों का जताया आभार। परेड के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह और उनकी टीम को दी बधाई। राज्यपाल, सीएम और जनप्रतिनिधि गणों ने भव्य परेड में भाग लेकर पुलिस का बढ़ाया मान, ये कहना है डीजीपी अभिनव का। पुलिस ने किया भव्य परेड का आयोजन। भव्य परेड की सभी लोगों ने की प्रशंसा। संबोधन में पीएम मोदी ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड और राज्य में आने वाले पर्यटकों को दिए 9 आग्रह मूल मंत्र। पीएम मोदी के 9 आग्रह मूल मंत्र बनेंगे प्रेरणा स्रोत, ये कहना है डीजीपी का। 9 आग्रहों का करे पालन। उत्तराखंड को विकसित और देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में करेंगे खड़ा। माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण जो यहाँ पधारे, इस भव्य परेड में शामिल होकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए सबको बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं एसएसपी देहरादून और उनकी टीम को भी बधाई दूंगा। उन लोगों ने जो इस भव्य परेड का आयोजन किया, सभी ने उसकी मुक्त से प्रशंसा की है। और मैं कहूंगा सबसे ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था आज, और जिस तरह से उन्होंने राज्य में जो विकास हो रहा है उसकी सराहना की, जो उन्होंने नवाग्रह के हमें मूल मंत्र दिए हैं, 5 हमारे प्रदेशवासियों के लिए, 4 यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए, मैं समझता हूँ हम सभी के लिए ये नवाग्रह एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और जो आने वाला रजत जयंती वर्ष है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इन नवाग्रह का हम पालन करते हुए इस प्रदेश को और विकसित और देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में खड़ा करें। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित प्राकृतिक विद प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 40 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रशिक्षुओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस कार्यक्रम को सफल समापन के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस पर 40 प्रशिक्षु अब पूर्णतः प्रगतिशील और प्रमाणित प्राकृतिक विद बन गए हैं, जो सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शहीद स्थल झूलाघर में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक गायिका मीना नेगी ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ ही देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन को आज 25 साल हो रहे हैं और मसूरी का उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम योगदान रहा है। मसूरी व्यापार मंडल की ओर से रजत जयंती को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि मसूरी में 6 आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, जिसके चलते आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रजत जयंती का पर्व है और इन वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने जितना विकास पाया है, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकसित हुआ है, उसका हर्षोल्लास, उसकी खुशी उत्तराखंड के हर नागरिक को है। आज उसी खुशी में एक आज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सादगी के साथ भी, क्योंकि अल्मोड़ा में कहीं ना कहीं हमारे कई परिवारों के बच्चे, माताएं, बहनें गुजर गए। उन सभी आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए आज का दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वहीं राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारियों ने खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। वहीं रामनगर लखनपुर चौक पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अल्मोड़ा के मरचुला बस हादसे में जान गंवा बैठे लोगों को भी याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर समाजसेवी लित उप्रेती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 24 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। कथित मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बेरीनाग नगर से जीआईसी मैदान तक विशाल रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने बेरीनाग नगर स्थित कथित मस्जिद को हटाने की मांग की। राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने बताया कि पिछले 3 माह से बेरीनाग में मस्जिद हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक मस्जिद नहीं हटेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मस्जिद को अपने अधीन लेकर कार्रवाई की भी मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस और प्रशासन को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। ये मस्जिद का मामला 2 महीने से चल रहा है, आप सभी के भी संज्ञान में है। पूरा भारत आज इस पर नजर बनाए हुए है। तो आज एक विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। तो अभी बात हो रही कि भवन स्वामी को जो है नोटिस भेजा जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई करके सीज किया जाएगा। मामला है ना, वो तो एक तो ये था जिसमें ये मस्जिद बन रही थी,
उस समय यहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या पैरवी करी। हम लोग मस्जिद के उसमें तोड़ने के मामले में अगर उतारू हो रहे हैं तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई वो एडीएम को उसमें एडीएम साहब के उसमें मतलब मामला दर्ज है। अगर वो मामला दर्ज है तो इनको तो जो भवन स्वामी हैं उनको तो नोटिस दिए जा रहे थे। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। सर्वे मैदान में आयोजित की जा रही रामनाथ पवार स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता के जूनियर, सब जूनियर, सीनियर और बालिका सीनियर वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में जहां बच्चों ने अपने खेल प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, वहीं बालिका वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में मसूरी की टीम ने विकासनगर को 3-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में पहली बार बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। सीनियर बालक वर्ग में नवचेतन स्पोर्ट्स क्लब विजयी रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि उपेंद्र थापली ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जहां नशे की ओर आकर्षित हो रही है, वह इस प्रकार की प्रतियोगिता से एक खिलाड़ी देश में विदेश का नाम ये नए खिलाड़ी रोशन करेंगे। देखते हैं इनकी स्पीड। पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने नदी नालों के किनारे चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 8 युवक हुड़दंग करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी युवकों के दुपहिया वाहन भी कब्जे में लेकर सीज कर दिए। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की टीम ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुछ युवक हुड़दंग करते हुए देखे गए। हुड़दंग करने वाले युवकों की शिकायत स्थानीय लोग कर रहे थे। शिकायत का संज्ञान लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। भविष्य में आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने हुड़दंग करने वाले युवाओं को हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है। कम समय में अधिक रुपए कमाने के लालच ने 5 युवकों को चरस तस्कर बना दिया। तस्कर बनने के बाद ये पांचों युवक उत्तरकाशी से चरस लेकर ऋषिकेश आते समय नरेंद्रनगर में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद पांचों युवक चरस तस्कर बनने पर पछता रहे हैं। फिलहाल पुलिस और एसओजी की टीम ने पांचों तस्करों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस और एसओजी की पूछताछ में आरोपियों की पहचान विवेक, विकास,
बबलेश, पंकज और बॉबी के रूप में हुई है, जो सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। नरेंद्र नगर थाना प्रभारी गोपाल दत्त भट्ट, एसओजी प्रभारी प्रदीप चौहान, उमाकांत भूषण और सब इंस्पेक्टर सचिन पुंडीर को इस बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस कप्तान ने शाबाशी दी है। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। मंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस के द्वारा भी लगातार जो नशा तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी जो एएनटीएफ टीम है और थाना नरेंद्र नगर की टीम है इनको हासिल हुई है। इस टीम के द्वारा कल देर रात नरेंद्र नगर प्लास्टा क्षेत्र से 5 नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और 5 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और लगातार हमारी जो टिहरी पुलिस है इसमें नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और सभी से अपील है कि अगर आपको भी कोई सूचना प्राप्त होती है, आपको जानकारी प्राप्त होती है कि कोई नशे की तस्करी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो वो गोपनीय रूप से टिहरी पुलिस को सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और टिहरी पुलिस के द्वारा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।